स्वागत है आपका हमारे द रियल हिंदुस्तान में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को और भारतवासियों को, साधु संतों को प्रणाम। जय जय सिया राम। आप जब भी अपने फेसबुक पे आते हैं तो आप कहते हैं प्रणाम भारत। इसके पीछे का क्या राज है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं इससे? भारत हमारी मातृभूमि है, वहीं का हवा, दाना, पानी ये सब हमने ग्रहण किया है। अब प्रणाम भारत को, मातृभूमि को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? इसीलिए यही बोलबाला रहता है हमेशा, कुछ भी बोलने से पहले प्रणाम भारत। जी, आप भदोही में आपका जन्म हुआ। भदोही से निकलकर ग्लोबल स्तर पर, विश्व पटल पर आपने WWE में कदम रखा। भदोही से और वहाँ तक का सफ़र कैसा रहा, कैसी जर्नी रही आपकी? देखिए, किसी भी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। अगर कोई कहे कि बिना मुश्किल के हम, बिना कठिनाई आए हम ऊंचाई पे पहुंच गए तो वो झूठ होगा, किसी भी फील्ड में हो। बहुत से मुश्किलों का सामना करते हुए अमेरिका तक की सफ़र रही है हमारी। पहले हम ट्रैक एंड फील्ड करते थे, भारत को ओलंपिक में रिप्रेजेंट करना चाहते थे, हमारा सपना था। फिर हम स्पोर्ट्स कॉलेज में गए, वहाँ पे कुछ सालों तक जेवलिंग किए, गोल्ड मेडलिस्ट रहे नेशनल में। उसके बाद अमेरिका गए, वहाँ पे बेसबॉल खेला, 8.5 साल तक अमेरिका के नेशनल टीम की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद फिर रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा, प्रभु की कृपा से, भारतवासियों के आशीर्वाद से। 5.5 साल तक रेसलिंग की दुनिया में रहा। तो अभी तक तो लोग जान रहे हैं, सिर्फ ऊंचाई को देख रहे हैं कि वीर महान हैं, रिंकू राजपूत हैं, बेसबॉल खेलते थे या ट्रैक एंड फील्ड या रेसलिंग की दुनिया में थे। लेकिन उसके पीछे की जो स्ट्रगल होती है वो बहुत कम लोगों को मालूम है। वो सिर्फ परिवारजन को मालूम है, अपने कुछ खास लोगों को मालूम है, क्योंकि वो हमें मजबूत बनाती हैं। हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ आती हैं, अगर हम उन्हें छुपा के रखें तो कहीं ना कहीं हमें और मजबूत बनाती हैं। और बांटने से क्या होता है कि कमजोरी आ जाती है और उसको बरकरार बनाए रखने के लिए हमें और आपको उसको छिपा के रखना पड़ता है। वही हमें जोश देता है, वही हमें और बलवान बनाता है कि हम कहाँ से आए थे, कौन है और क्या बनना चाहते हैं। तो यही जर्नी रही है हमारी। ये गांव से, गांव में जन्मा, बड़ा हुआ आप लोगों की ही तरह, और अमेरिका गया, वहाँ के प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई। ये सब हमने जीवन में कभी सोचा नहीं था, लेकिन हुआ। और हमें लगता है कि कोई भी हो, अपनी संस्कृति और सभ्यता, माता और पिता के आशीर्वाद से आगे बढ़ोगे तो ऊंचाई पर ही पहुँचोगे, नीचे नहीं जा सकते, ऊपर ही बढ़ोगे। इसलिए जहाँ भी रहें धर्म से रहें और अपने माता पिता की आज्ञा में रहें, ऊंचाई एकदम कदम छूमेगी। हाँ, रिंकू सिंह राजपूत को यह प्रेरणा कहाँ से मिली कि प्रोफेशनल रेसलिंग करनी है और WWE में जो भी है सामने पछाड़ के उनको रखना है? अब देखो, हम भारतवासी हैं, ऊपर से राजपूत जी, ठीक है। क्या बात है? हमारे योद्धा जन जितने भी रहे हैं भारत भूमि को, वो कभी पछाड़े नहीं गए, वो पछाड़े हैं जी। वो जीते हैं, वो विजयी हैं। और भारत भूमि के साधु संतों का ये नारा रहा है और ये मत रहा है सदियों से कि आप धर्म से चलोगे बच्चा तो कोई तुम्हें झुका नहीं पाएगा। और माता पिता के संस्कृति और संस्कार के बंधन में बंध के अगर कहीं भी जाओगे तो विजयी ही होगे। सही है कि नहीं? निश्चित निश्चित, आप जो कह रहे हैं तो अनुभव। ये मन में एक था कि हमारे भारत भूमि पे हमारे युवा जन जो हैं, ऐसा विचार है कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमें भी गर्व की अनुभूति हो और भारतवासियों को, सनातन प्रेमियों को भी। तो त्रिपुंड धारण करके जो है रिंग में उतरा जाए, जहाँ पे हमारे युवा जन देखें तो उनके अंदर भी ये भाव की जागृत हो कि हम सनातन प्रेमी हैं। सबसे यादगार समय का वर्णन मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताएं। रेसलिंग में WWE के फाइटिंग के दौरान कुछ ऐसा समय जो सबसे यादगार रहा हो, किसको पछाड़ने को ज़्यादा खुशी मिली? रे मिस्टेरियो बहुत बड़े लीजेंड हैं जी।
उनके साथ हमारा जब डेब्यू मैच हुआ था जी। तो देखा था। उनको जब हराया था तब खुशी मिली थी कि हाँ इतने बड़े लेजेंड जो WWE के बड़े विख्यात रेसलर रहे हैं उनसे सामना हुई थी। वो रस्सी के अंदर से घुस के फिर मुंह पे मार के फिर हराना, ये उनकी आदत है मिस्टरियो की। हाँ हमारी आदत कुछ और है। आपका तो $1 मिलियन आर्म ही काफ़ी है हाँ। धराशायी करने के लिए। एक सवाल ये है कि सबसे पसंदीदा रेसलर कौन है? हमारे पसंदीदा रेसलर रहे हैं जॉन सीना। जी जॉन सीना इसलिए नहीं कि वो रेसलिंग अच्छा करते हैं, जी इसलिए कि रेसलिंग रिंग के बाहर भी वो बहुत ऐसे कार्य करते हैं जी। जिनसे बच्चों को बड़ी प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल आपकी तरह है वो। अब नहीं ये तो आपका बड़प्पन है। जी सब अलग अलग हैं, जैसे हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सबका कार्य अलग अलग होता है, सबका सोच अलग अलग होता है। तो उनकी सोच, उनकी जो पहचान रही वो थोड़ा अलग रही है। जो आपकी वेशभूषा है और जो आपका कद काठी है उसे देख के लगता है कि कोई आपकी स्पेशल डाइट है। अगर कोई युवा हमें देख रहा है, वो आपकी तरह होना चाहता है, उसके लिए क्या स्पेशल डाइट होनी चाहिए और कैसे आप चीज़ों को मेंटेन करते हैं? देखो सच बताऊं तो हमारे जितने भी अन्न हैं वो सब माँ धरती से ही आते हैं। जी तो माँ धरती को उस भाव से चाहें और प्रणाम करें, तब जो है अनाज जो हमारा माँ धरती प्रकट करती है हमारे और आपके लिए, जी उसको जब खाएंगे तो पचाने की शक्ति अलग होगी और उसकी ऊर्जा जो होगी वो अलग होगी। बिल्कुल। एकदम सात्विक आहार लेते हैं, अमेरिका में अपने हाथों से ही खाना बनाते हैं। जी 3 टाइम का भोजन, कभी 2 टाइम का, कभी एक भी नहीं। कभी एक भी नहीं। तो देखो जी अगर बलवान बनना है तो गौ माता का दूध, घी, दही, छाछ इन सब का सेवन करें। कुछ लोग कहते हैं कि मांस वगैरह से ज़्यादा ताकत मिल जाती है, अंडे वगैरह से। नहीं, क्या ये सब लगता है फालतू बात है। हाँ? ये सब फालतू बात है। जी मांस ये क्या है? शरीर पूरा मांस ही तो है। जी बिल्कुल। अब मांस को मांस में डालोगे तो कहाँ से बलवान बन जाओगे तुम? हाँ? जीवन भर परेशान रहोगे और बलवान नहीं बनोगे, बस कमजोर रहोगे जो है। मांस में और अंडे में, इन सब में कोई ताकत नहीं रखी है। ये सब फालतू की बात है और हमें लगता है हमारे युवाओं को ध्यान भी नहीं देना चाहिए इन बातों पे। जी बिल्कुल। ठीक है। दूध, घी, दही इन सब का सेवन करें, दाल, रोटी, चावल, हरी हरी सब्जियां इन सब का सेवन करें, सात्विक आहार लें। हमारे भारत भूमि पे जितने भी महापुरुष जन्मे हैं, ठीक है, वो सब महाराणा प्रताप को देख लीजिए, घास की रोटी खाते थे। हाँ? जितने भी योद्धा हुए भारत भूमि पे सब सात्विक वाले थे। जी और आज भी उनकी गाथाओं को आज हम और आप बैठ के गाते हैं। वो है नहीं लेकिन फिर भी हम गाते हैं, उनको याद करते हैं। निश्चित। तो ये सब एक गलत धारणा हमारे और आपके मन में डाली गई है। जी मांस मछली से जो है पहले तो बुद्धि खराब हो जाएगी। अब हाँ, अमेरिका जैसी जगह पर रह के आप मांस का विरोध कर रहे हैं और इस तरीके से आप नकार रहे हैं, ये बड़ी बात है। जब एक भारत से व्यक्ति जाता है और अमेरिका में ये कहता है कि नहीं, हमें मांस नहीं लेना है, हमें अंडे नहीं खाने हैं और हमें सात्विकता के साथ दूध और जो है पनीर वगैरह खा के शरीर बनानी है, तब लगता है कि हाँ, एक देश का जो नाम है वो काफ़ी ऊंचा जा रहा है। देखो भारत भूमि पर आज से नहीं, सदियों से ही जी हमारे साधु संतों ने हमें और आपको मार्गदर्शन देते चले आ रहे हैं समय समय पर। ये तो हम और आप उनके मार्गदर्शन पे नहीं जा रहे हैं, उनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहे, इसलिए हम और आप भटके हुए हैं। नहीं तो गौ माता कहाँ से आई हुई है? समुद्र मंथन हो रहा तब से गौ माता आई हुई है। हाँ, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम और आप गौ माता को उतना ही प्यार और उतना ही सम्मान तब देते हैं जब तक कि वो दूध घी दही दे रही हो। जी। और जैसे दूध बंद वैसे गौ माता को हम अपने घर से खदेड़ देते हैं। सड़कों पे दिखाई देती हैं। सड़कों पे दिखाई देती हैं। जी ये क्या है? माता जिसको बोलते हो, गौ माता, जी माता बोलते हो, क्या माता को अपने घर से निकाला जाता है? हैं? अरे जब माँ हमारी जो हमें जन्म दी है, जो हमारी जननी होती हैं, जन्म देती हैं, दूध की जब कमी पड़ती है तो हम कहाँ जाते हैं? गौ माता से ही दूध हमें मिलता है, प्रदान होता है। हम और आप उसी का दूध घी दही पी के बड़े होते हैं। जी। तो जस्ट बिकॉज कि वो हमें दूध देना बंद कर दिए, हम उसको सड़कों पे डाल दिए, ये हमारे संस्कार नहीं रहे हैं।
हमें अपने संस्कार और सभ्यता को बचा के रखना है, उन पे चलना है। अच्छा, भारत को प्रेजेंट करते समय उस ग्लोबल लेवल पे, विश्व लेवल पे महसूस कैसा होता है? क्या अंतरात्मा क्या बोलती है उस समय, क्या आवाज़ आती है, किस तरीके की चीज़ें रिक्रिएट होती हैं मन में? बार बार धन्यवाद बोलता हूँ जी सनातन प्रेमियों को, भारतवासियों को जी और भारत के साधु संतों को, गुरुजनों को, कि उनके आशीर्वाद से मौका मिला है कि भारत को रिप्रेजेंट कर सकें। जी। हाँ, अपनी भारतीयता को दिखा सकें। भारतीय युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो रेसलिंग की दुनिया में आना चाहते हैं और आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं और आगे बढ़ने की इच्छा रखते हैं? मेहनत करें, सात्विक आहार लें, भगवान का स्मरण करें। भगवान ही हैं हमें और आपको ऊंचाई पे पहुंचाते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हम छोटे से गांव से आके इतनी ऊंचाई पे पहुंच सकते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास है कि अगर धर्म से चलें, गुरुजनों के बताए हुए मार्ग पर चलें, साधु संतों के बताए हुए मार्ग पर चलें, तो हमें लगता है कि अवश्य वो लोग भी उसी ऊंचाई पे पहुँचे हैं। ऐसे कौन से विरोधी होंगे जिनसे आप आगे की मैच लड़ना चाहते होंगे, या ऐसे कौन से WWE के रेसलर से आपको इच्छा हो रही है कि हम अब उनसे फाइट करें? अब ये सब छोटी चीज़ें हो गई। देखो, कल क्या है ये पता नहीं है जी आज का, अभी के 1 घंटा बाद क्या होने वाला वो हमें नहीं पता है। जी इसलिए भगवान के दिए हुए सांसों पे हम जिंदा हैं जी और जो मन की भावनाएं हैं, अगर किसी से लड़ना होगा तो वो भगवान जिससे चाहेंगे उससे लड़ा देंगे, लड़ा देंगे और लड़ लेंगे हम। तो इसलिए पहले से क्या बताएं किसी ये महादेव पे आप डिपेंड कर दिए कि महादेव जानते हैं इसको। मैं कहाँ जाने वाला हूँ, किससे आगे होगी लड़ाई। एक चीज़ आती है निकल के, जब हम चलते हैं बाहरी दुनिया में जाते हैं विदेशों में, तो निकल के आती है बात की लव स्टोरी। क्या है, दर्शक जानना चाहते हैं लव आपकी स्टोरी। क्या लव स्टोरी? हमारी लव स्टोरी कुछ है? हमारी लव स्टोरी भारत भूमि से है, भारत के साधु संतों से है, जी हमारे भगवान से जिन्होंने हमें जन्म दिया है, हमें यहाँ पे भेजा है। जी हमारी लव स्टोरी है जी उनके लिए जो हमें सांस दे रहे हैं फ्री में, जी हाँ, जो हमें आग दिए हैं, खाना पका के खाओ, और वही आग दिए हमारे अंदर जठराग्नि जो हमारे खाने को पचाती है। जी हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, ये हमारी लव स्टोरी है। हमारे माता पिता है नहीं, लेकिन प्यार वैसा ही बना है। अच्छा, वीर महान को ये कैसे संदेश मिला कि हमें त्रिपुंड लगाकर और जो है भारतीय वेशभूषा में जाकर रिंग में उतरना है? बड़े चड्डी वड्डी पे आ जाते हैं लड़ने, मैं देखा हूँ WWE, तो बड़े छोटे छोटे कपड़ों में घुस जाते हैं और लड़ाई करके फाइट करके निकल जाते हैं। आपने क्या सोचा कि मतलब इस तरीके से दाढ़ी रखनी, हमें सर गंजा नहीं कराना, हमें बाल भी रखने हैं, इसके बाद एक अच्छा ड्रेसअप रखना है सनातनी वाला? कहाँ से कैसे? देखो, हम सब बिके हुए हैं किसके? महादेव के। ठीक है, बिके हुए हैं। जैसे सरकारी नौकरी करने वाला बिल्ला लगाता है अपने पुलिस वाले, तो पहचान में आते हैं कि भाई सरकार का आदमी है, पुलिस वाले हैं। ऐसे हम त्रिपुंड लगाते हैं, कौन है? महादेव के। महादेव के आदमी है, क्या बात है, महादेव के हैं अब। और अब महादेव हमको मानते कि नहीं मानते इससे मतलब नहीं है, हम महादेव को मानते हैं क्योंकि हमारे महादेव है, हम भारतवासियों के महादेव हैं। ठीक है, इसलिए जो है, अब सोचो कि महादेव के सिर्फ थोड़े से त्रिपुंड लगाने में कितनी ऊंचाई मिल गई। क्या बात है, यह हम में कुछ नहीं है जी। ये सोचो कि दुनिया में सिर्फ त्रिपुंड लगाने से हमें इतनी ऊंचाई मिल गई है, सिर्फ त्रिपुंड लगाने से। ऐसी कृपा है महादेव की। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम, तो वो शंभू है। और एक सवाल हमारे जहन में ये आ रहा है, आप बिल्कुल देसी जगह बैठे हुए हैं, जहाँ बैठे हैं यहाँ आने के लिए रास्ते दुर्गम हैं, और आप ऐसे जगह से आ रहे हैं जहाँ के लिए सुख सुविधाएं और एसी की व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है, फिर आप यहाँ जंगलों पहाड़ियों के बीच में, सुना है कि बाटी चोखा भी प्रोग्राम है, तो यहाँ कैसे आना हुआ आपका इस जगह पे? और एक सवाल यह भी है कि यहाँ के विकास के संदर्भ में क्या आप किसी से वार्तालाप करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पिछड़ापन है सड़क को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, क्या कुछ आपका प्रयास रहने वाला है यहाँ के लिए? देखो, हमें लगता है कि जितना
चीज़ों को नेचुरल रखा जाए, जी। जैसे प्रकृति है उसको वैसे ही बना के रखा जाए तो अच्छा है। नहीं तो शहर और गांव में अंतर क्या रह जाएगा, ये बताओ। हाँ, जी। विकास हम और आप चाहते हैं, जी। लेकिन जो स्वच्छता प्रकृति में रहनी चाहिए, जैसे प्रकृति है वैसे हम उसको बना के नहीं चल पाते हैं। जी। आज अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कितना अच्छा हवा चल रहा है, एसी फेल है यहाँ पे, यहाँ पे एसी फेल है। जंगल है, पहाड़ हैं। पहले जब मैं यहाँ आता था तो हिरन विरन देखने को मिलते थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहे हैं। ये क्यों? सुख सुविधाएं सारी दे दोगे तो शहर के लोग भी आएंगे यहीं पे। जैसे वो शहर में है, फिर वहीं गांव में आके, इन जंगलों में आके आजकल क्या हो रहा है, अय्यासियां ही तो हो रही हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि यहाँ के जो गांव वाले हैं, हाँ, आने जाने की व्यवस्था सही होनी चाहिए। जैसे कि महिलाएं हैं, पुरुष हैं, यहाँ पे अगर कुछ कष्ट होता है, हॉस्पिटल ले जाना है, तो वैसी सुविधाएं होनी चाहिए, वो जरूरी है, ताकि जल्दी से जो है हॉस्पिटल पहुंच जाएं। किसी बच्चे की तबीयत खराब हुई, हाँ, कुछ हॉस्पिटल खुल जाए यहाँ पे, जिससे जो है बढ़िया उपचार चले। कोई बीमार हो जाए तो जरूरी नहीं कि आप बहुत दूर जाओ जो है गाड़ी से, यहीं इलाज हो जाए। ये सब सुविधाएं ठीक हैं, लेकिन रही बात प्रकृति की, हमें उसको बना के रखना चाहिए। वही हमारी माँ है, वही हमारी अन्नदाता है, ठीक है। तो उसको जितना हम लोग सुंदरता जैसे मिला है वैसे ही, हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि चादर मिली है तो उसको जो है गंदा ना करो, जैसे मिली है वैसे जो है वापस लौटाना है हमें और आपको। तो हम और आप इसी प्रकृति में पैदा होते हैं, खाते हैं, खेलते हैं और चले जाते हैं। हम और आप अगर इसकी सुंदरता को नहीं बना के रखेंगे तो हमारे आने वाले जो बच्चे हैं शायद वो न देख पाएंगे। सही है ना? तो हमें अपने आने वाले बच्चों के लिए अभी से चीज़ों को, उनकी सुंदरता को बरकरार रखनी पड़ेगी। आपके निवास स्थान भदोही के बारे में जो चर्चा होती है तो कई जगह गूगल इत्यादि पे लेख मिलते हैं और विकिपीडिया से भी जानकारी मिलती है। स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती कि आप वास्तव में कहाँ आपका घर है और कहाँ के रहने वाले हैं। इसके बारे में भी कुछ जानकारी अपने मुँह से बताएंगे तो ऑथेंटिक रहेगी और अच्छी जानकारी रहेगी। सच बात बताऊं आप जन को बिल्कुल, कि संपूर्ण भारत ही हमारा परिवार ही है जी। ठीक है, हम अपने भारतवासियों को ही अपना परिवार मानते हैं। अगर कहीं एक जगह बताऊं कि हमारा ये घर है तो वो झूठ होगा जी। क्योंकि अभी तक हम जब से भारत भूमि पे आए हैं भारत दर्शन ही कर रहे हैं, ठीक है। तो भारतवासी ही हमारे परिवार हैं और कहीं भी जाओ घर ही है अपना, घर ही है, हमारा कोई निजी घर नहीं है। हाँ, मातृभूमि की बात अलग है। पैदा हुए थे माई विंध्यवासिनी के गोद में, और जहाँ हमारे माता पिता रहे, हमारे परिवारजन, वो भदोही में जी। भदोही हमारे काशी और प्रयागराज, दो तीर्थ स्थलों के मध्य में, वहाँ जन्मे। ये रेसलिंग के फाइट के दौरान $1 मिलियन आर्म की क्या कहानी रही और कैसे आपने सोचा कि हम इस चीज़ को यहाँ उपयोग कर सकते हैं? $1 मिलियन आर्म हमारी स्टोरी शुरू हुई थी जब हम भारत से पहली बार विदेश गए थे जी। तब ये शुरू हुई थी मूवी। और पहले हम जेवलिंग थ्रो करते थे जी। तो हाथ में जो है वैसे जान थी, और उसके बाद बेसबॉल फेंके 8.5 साल तक अमेरिका में, तो उससे भी जो है और स्ट्रेंथ मिला मुझे। और जब रेसलिंग की दुनिया में गया तो उसी को जो है सर्विकल क्लच के नाम से जो है जाना जाता है। हाँ, बस पटके उठाए खींचे खत्म खत्म। हाँ। एक चीज़ देखने को मिलता है, नीरज चोपड़ा यहाँ से भारत की तरफ से लड़के यानी ओलंपिक में खेल करके और जेवलिंग थ्रो करके गोल्ड मेडल लाते हैं। कैसा लगता है नीरज चोपड़ा का गेम जब आप जेवलिंग थ्रो किए हुए हैं? महसूस होता होगा, क्या कुछ लगता है कि उनसे प्रेरणा लेके कुछ और लोग आ सकते हैं? नवदीप को आप देख ही रहे हैं, अभी हाल ही में छोटे कद के हैं और कितने अच्छे खिलाड़ी जेवलिंग थ्रो के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, भारत को जब कोई भी रिप्रेजेंट करता है, भारत की मान मर्यादा को बढ़ाता है, तो वो कोई भी हो, कहीं का हो, दिल खुश हो जाता है। इसलिए कि अपनी मातृभूमि है, इसका मान सम्मान कोई बढ़ाए दिल को खुशी होती है। नीरज चोपड़ा ने बड़ा नाम रोशन किया है भारत भूमि का, भारतवासियों का, सनातन प्रेमियों का। और ऐसे ही युवा जन और निकल के आए जो मातृभूमि के लिए ऊंचाइयों पे पहुंचे और भारत का मान सम्मान बरकरार रखें।
वर्तमान सरकार को आप किस नज़रिए से देखते हैं? रिंकू सिंह वर्तमान सरकार के फेवर में है या फिर अपोनेंट के फेवर में है? क्योंकि दोनों में अलग अलग डिफरेंस देखने को मिलता है अक्सर। आप क्या देख पा रहे हैं दोनों में? दिन है तो रात है, सत्य है तो असत्य जी है कि नहीं? अंधेरा है तो उजाला भी है। अब हम देखो राजनीति में है नहीं, जी बिल्कुल ठीक है, और राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं है दूर दूर तक। आप कोई भी हो, भारत भूमि के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता जनार्दन के लिए कार्य कर रहे हैं, जी तो आप ही सरकार है। और अगर जनता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, कहीं अधर्म हो रहा है, आप कार्य नहीं कर रहे हैं, माताएं बहनें सुरक्षित नहीं है, आप कार्य नहीं कर रहे हैं, जी तो आप कोई भी हों, आप कोई भी हों, जी किसी भी राजनीतिक पार्टी से हों, हम महत्व नहीं देते हैं। महत्व हम उनको देते हैं जो जनता के लिए काम करें, जो समाज के लिए कार्य करें, जो निस्वार्थ निष्कपट भाव से देश के लिए कार्य करें। अपना ही पेट भरने के लिए तो जानवर भी होते हैं, वो भी चरते हैं, पेट भर जाता है उनका और एक दिन मर जाते हैं। जी लेकिन अगर आप राजनीति में हैं तो आप कोई भी हो, निस्वार्थ भाव से अगर सेवा कर रहे हैं मातृभूमि की, तो जनता जनार्दन भी देखती है कि आपको अगर हमने इस ऊंचाई पे पहुंचाया तो आप किस लिए काम कर रहे हैं? हमारे लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, विकास के लिए काम कर रहे हैं, भारत की संस्कृति और सभ्यता बची रहे इसलिए कार्य कर रहे हैं। तो वो तो भाई देखो सचमुच में सरकार है जी उनको हम प्रणाम करते हैं। जी एक सवाल मेरा और रहेगा। 550 साल भगवान राम त्रिपाल के अंदर रहे, राम मंदिर बना, आप राम मंदिर गए, आपने दर्शन किया, क्या कुछ लगा आपको इस निर्माण के दौरान? और इस राम मंदिर निर्माण के बाद सनातन की जो लहर है, जो सनातनी झंडा है, वो कहाँ तक बुलंद पाया पूरे विश्व में? प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो त्रिपाल में उनका रहना इतने वर्षों से, बहुत भारतवासियों ने, बहुत सनातन प्रेमियों ने, बहुत से प्रभु के भक्तों ने बड़ी ही त्याग तप और जप किया है। बहुत बड़ा संघर्ष रहा है हम भारतवासियों के लिए, हम सनातन प्रेमियों के लिए। और ये कार्य तो बहुत पहले हो जाना चाहिए जी बहुत पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे ही तो राम हैं, जी राम से ही हम हैं कि नहीं? तो क्या अब हमें और आपको प्रमाण देना पड़ेगा? ये तो हमारी और आपकी कमजोरी है जी कि हम और आप अपने राम को त्रिपाल में रहने दिए इतने सालों तक। ये गलत बात है। अरे राम इसी धरती पे आए थे, अयोध्या में ही पैदा हुए थे, जन्म लिए थे। मनु और शतरूपा ने जो है इतना कठिन तप करके प्रभु को मांगा था हमारे बच्चे के रूप में आओ, और आए। तुलसीदास ने लिखा कि अस्थिमात्र हो रहे शरीरा तदपि मना के मना ही नहीं पीरा। तो वो स्थिति थी जो उन्होंने मनाया था मनु शतरूपा ने। लेकिन कहीं न कहीं हमारी और आपकी कमी है, इसलिए हमारे ही मातृभूमि पे हमारे ही राम को त्रिपाल में इतने सालों तक रखा गया। ये कमी किसी और की नहीं है, हमारी और आपकी कमी है। कितने वर्षों से प्रभु श्री रामचंद्र, जिनको हम और आप श्री रामचरित के मानस के चौपाइयों में ढूंढते फिरते हैं, जिनके बारे में हमारे यहाँ के सनातन धर्म के, भारत भूमि के साधु संत उनके नाम से विचरते रहते हैं, बिना किसी चाह के अचाह होके हमें और आपको प्रमाण देना पड़ता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। हमें लगता है कि हमें और आपको एकजुट, एक मत होके, एक मुख होके रहना है और आवाज उठाना है, ताकि ऐसा अब आने वाले समय में न हो। रिंकू सिंह राजपूत, बड़ा नाम, भारत के लिए, भारत के योद्धा और भारत के वीर, जिनका नाम वीर महान कहा जाता है। एक रहस्य है वीर महान नाम के पीछे। वीर और महान दोनों नाम एक साथ कैसे हो गया? क्या इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, इसमें हमारा कोई भी श्रेय नहीं है। वीर महान जो है, हमें नाम दिया गया था विंस मैकमैन की तरफ से, जो WWE के ओनर हैं। जी। और हम सभी वीर हैं, हम भारतवासी वीर हैं और महान भी हैं। जी।
ऐसा नहीं है कि किसी का नाम बस वीर महान है, नहीं नहीं नहीं, हम भारतवासी सब वीर हैं और महान हैं। जी इसलिए हैं कि इसी भूमि पर प्रभु श्री रामचंद्र जी आए और श्री कृष्ण जी आए। जी थे कौन? वीर। हा जहां गए एकदम कृतार्थ कर दिए सबको। तो ये बड़ा वजनदार नाम है जो हमें दिया गया है, और वैसा उस नाम के गरिमा को बचाने के लिए, बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं कि इस नाम का गरिमा और भारत भूमि की संस्कृति और सभ्यता बना के रहें। एक सवाल मैं लास्ट करना चाहूँगा। यात्रा के दौरान अमेरिका में होते हैं आप अमेरिका में होते हैं, यात्रा के दौरान आपका गाड़ी में गाना लगाकर, भजन लगाकर दीप एकदम, और लाइव हो जाते हैं फेसबुक पे, वीडियो पोस्ट करते हैं 30 सेकंड 1 मिनट का। क्या कौन सा भजन सबसे ज़्यादा पसंद है आपको, और ऐसा क्यों? कोई और गाने लग सकते हैं, मस्ती का कुछ भी हो सकता है, कोई गाना लगा सकते हैं आप, लेकिन सिर्फ भजन लगा के और उसको आगे बढ़ाने का क्या आशा है? पीछे का संदेश क्या है? और आखिर बाहर विदेश में भक्तिमय वातावरण क्या बात है? भजन हमारे अंतरात्मा को शुद्ध करके रखती है, मन को पवित्र करके रखती है। जीवन में भजन नहीं तो भोजन कितना पालो, अशुद्ध ही रहेगा, मन से भी तन से भी। भजन हमें भारत के साधु संतों, गुरुजनों, राम और श्री कृष्ण जी से जोड़ के रखती है, उनके प्रति वो भाव को जीवित रखती है। इसलिए हमें लगता है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, भजन जरूरी है। भजन से मन एकदम प्रसन्न रहता है गुरु, ठीक है। क्या बात। हाँ, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। पसंदीदा भजन, पसंदीदा इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, फेवरेट है। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो आप देख रहे थे वीर महान को, जिनका नाम रिंकू सिंह राजपूत है, जो भदोही में जन्म हुआ जिनका, और अमेरिका में इस समय WWE में बड़े बड़े योद्धाओं को पछाड़े जा रहे हैं। मैं हूं राम त्रिपाठी और आप देख रहे थे द रियल हिंदुस्तान। इस पूरे कवरेज को देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इस पूरे वार्तालाप को इतना शेयर कर दीजिए कि पूरे विश्व में जहाँ भी शक्तियाँ बैठी हैं सनातनी और हिंदुस्तानी, सब जागृत हो जाएं और सब सनातन की ओर आगे बढ़ें, और सकारात्मकता के साथ पूरी एनर्जी लगाकर भारत देश को रिप्रेजेंट करने का और भारत देश को आगे ले जाने का काम करें। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।